दसम वर्ग की आज के इस वीडियो में आपके समक्ष ज्योग्राफी का दूसरा पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठ का नाम है वाटर रिसोर्सेज। आप जानते हैं पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए यह स्लोगन भी बहुत प्रसिद्ध है, जल ही जीवन है। कहने के लिए हमारी धरती का 3/4 हिस्सा या भाग पानी से भरा हुआ है, किंतु इसके बावजूद दुनिया का बहुत सारा हिस्सा पानी की कमी से जूझता रहता है। धरती पर मौजूद पानी की इतनी मात्रा भी पानी की किल्लत को दूर नहीं कर पाती है और लोगों के समक्ष पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2025 आते आते लगभग 3 बिलियन लोग जो है दुनिया के पानी की कमी से जूझते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह पानी जब हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और इसके बिना संभव नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा और हमारे लिए इसकी उपलब्धता हमेशा बनी रहे, इस पर हमें विचार करना होगा। इसी क्रम में पानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा माना जाता है कि 97% जो वाटर है पूरी धरती पर वह सैलाइन वाटर है, खारा पानी है। यह पानी हमारे लिए केवल मैरीन एक्टिविटी के लिए होता है, व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए होता है। इसके साथ साथ जो 3% भाग बचता है इस धरती पर, वह भाग में से लगभग 70% भाग ऐसा है जो ग्लेशियर और आइस शीट के रूप में अंटार्कटिका पर मौजूद है, जो हमारे लिए ड्रिंकेबल नहीं है। इस ड्रिंकेबल वाटर में से केवल 30% ही ऐसा भाग है जो हमारे लिए उपयोगी है। हमारा भारतवर्ष पूरी वर्षा का जो दुनिया में होती है उसका 4% हिस्सा ग्रहण करता है, किंतु वाटर अवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से भारत का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो विश्व में वह 133वें नंबर पर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण है कि हमारे भारतवर्ष में होने वाला जो पानी का वितरण है, जो वर्षा होती है, उस पानी का संग्रहण नहीं हो पाता है, जिस कारण से भारत का पश्चिमी इलाका, पठारी इलाकों में गर्मी आते आते पानी की कमी महसूस की जाने लगती है। इंडिया के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो टोटल रिन्यूएबल वाटर है वह 897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है। तो ऐसी अवस्था में इस कारण से भारत में वाटर क्राइसिस या वाटर स्कार्सिटी की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम वाटर स्कार्सिटी की चर्चा करते हैं तो उसी क्षण हमारे ध्यान में यह बात आ जाती है कि वाटर स्कार्सिटी का मतलब कि वह स्थान जहां वर्षा नहीं होती है या वह स्थान जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां सुखाड़ पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में जहां पर वर्षा कम होती है या जो इलाका सुखाड़ग्रस्त है, उन इलाकों में पानी की कमी महसूस होती है। फोल्केनमार्क के अनुसार, जो एक स्वीडिश एक्सपर्ट है, उसका कहना है कि इस धरती पर वाटर क्राइसिस तब उत्पन्न होती है जब 1000 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर पानी पर पर्सन पर एनम के लिए उपलब्ध होगा। तब ऐसी अवस्था में वाटर क्राइसिस क्रिएट होती है। इस तरह वाटर क्राइसिस को जन्म देने वाले जो कारक है, उसके कई ऐसे
कारक उभर करके सामने आते हैं जिसके कारण वाटर क्राइसिस होती है। पहला कारण है कि बढ़ती हुई आबादी, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है अर्बनाइजेशन, चौथा है पावर जनरेशन और पांचवा है पॉल्यूशन। इन सब कारणों से भारत में पानी की कमी महसूस की जाती है और लगभग 20% पानी का हिस्सा जो भारत में मौजूद है वह इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने में किया जाता है। यदि हम वाटर स्कार्सिटी की तुलना करें, वाटर स्कार्सिटी के कारणों पर जाएं तो हमें इससे संबंधित दो पहलू दिखाई पड़ती हैं। एक पहलू है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है वाटर क्राइसिस का वह पॉल्यूशन से संबंध रखता है, यह उसकी क्वांटिटी से संबंध रखता है। क्वांटिटी से संबंध रखने के कारण इसके अंतर्गत बढ़ती हुई आबादी, शहरीकरण, उद्योगों का विकास, पावर जनरेशन आदि आदि आते हैं जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस को जन्म देते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वांटिटेटिव वाटर क्राइसिस के एस्पेक्ट के रूप में पॉल्यूशन आता है। पॉल्यूशन के कारण पानी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, वह पानी हमारे लिए लाभकारी नहीं रह जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो डोमेस्टिक वेस्टेज है हमारा, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ऐसे तत्व हैं जो पानी की गुणवत्ता में कमी लाते हैं और ला करके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस को जन्म देते हैं। भारतवर्ष में नदियों के पानी का समुचित उपयोग के लिए और साथ ही साथ उसका अन्य कारणों में उपयोग किया जाए, इसके लिए बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई और उन परियोजनाओं पर काम किया गया। इसके तहत नदियों की धारा को मोड़कर, नदियों के धारा को रोककर बांध के द्वारा कृत्रिम रिजर्वायर्स का निर्माण किया गया और उसके माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रक्रिया, इसके साथ साथ इरिगेशन के साधन उपलब्ध कराने के लिए कैनाल्स का निर्माण किया गया। इस तरह यह बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा नदी के जल का समुचित उपयोग कर न केवल बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है बल्कि इसे कृषि के साथ साथ शक्ति उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह भारत में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी है जो प्रथम शताब्दी से ही देखी जाती है। इलाहाबाद के इलाके में पहली शताब्दी में ही पानी हार्वेस्टिंग की परंपरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने लेक, डैम और इरिगेशन सिस्टम का निर्माण कर पानी की हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को जन्म दिया था और शुरुआत की थी भारत में पानी के संग्रहण की और इनके माध्यम से उपयोगिता अनुसार उपयोग करने की। 11वीं शताब्दी में भोपाल में एक कृत्रिम लेक बनाया गया। उसके माध्यम से भोपाल के इलाके के आसपास पानी की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। ऐसे ही हौज खास में इल्तुतमिश के द्वारा हौज खास का निर्माण किया गया और इस हौज खास के माध्यम से दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह आज आपने वाटर रिसोर्स, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वाटर स्कार्सिटी के कारण, वाटर स्कार्सिटी के एस्पेक्ट्स, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया के बारे में आपने जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे, नहीं समझेंगे तो बार बार वीडियो देखकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।